नमस्कार। ये हो गई जीवन रेखा, ये हो गई मस्तिष्क रेखा। आप लोगों को इसके बारे में जानकारी है, लेकिन मुझे ये बतानी पड़ती है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को सिक्स साइंस के बारे में बता रही हूँ। अंतर्ज्ञान की रेखा क्या होती है, इसकी दूसरी पार्ट आज मैं बना रही हूँ। ठीक है, यदि अंतर्ज्ञान रेखा से एक शाखा निकलकर बृहस्पति पर्वत पर चली जाए, यदि अंतर्ज्ञान यहाँ से मान लीजिए लेके थोड़ा सा घुमाव होके यहाँ तक जाती है, चंद्र पर्वत तक जाती है गोलाई लेके, तो इससे एक रेखा निकलकर बृहस्पति पर्वत पर चली जाए। मान लीजिए ये बृहस्पति पर्वत है, यहाँ चली जाती है, तो इनका क्या रिजल्ट होता है ये मैं बता रही। बृहस्पति पर्वत पर जाती हो तो जातक अंतर्ज्ञान और दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण कार्य करना चाहता है। अधिकतर ऐसे जातक सफल तांत्रिक होता है, ऐसे जातक सफल तांत्रिक होता है। उसे अजीब अजीब से ख्याल व स्वप्न आएंगे। आसन संकट की दृष्टि आंख के सामने गुजरेगी, वह चिन्हों प्रतीकों को देखेगा, वह सुकून एवं लक्षणों पर विश्वास करेगा। ऐसा जातक सपने में देखने वाला अधिक विकर और अति संवेदनशील होने के कारण जल्दी ही थक जाता है। जिसको अंतर्ज्ञान आती है वो आदमी जल्दी ही थक जाता है। अब दूसरी मैं बता रही हूँ, यदि अंतर्ज्ञान से यदि सिक्स साइंस की रेखा निकलकर सूर्य पर्वत पर चली जाती है, मान लीजिए एक शाखा निकलकर ये सूर्य पर्वत पर चली जाती है, तो जातक अपनी अंतर्दर्शी क्षमताओं के प्रयोग से ख्याति प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को ख्याति मिलती है, काफी ऊंचे पद मिलता है, काफी मतलब इनका नाम होता है, काफी सम्मान मिलता है ऐसे व्यक्ति को। अब मैं दूसरा बता रही हूँ। अंतर्ज्ञान रेखा से निकलने वाली एक रेखा शनि पर्वत को काटती हो, शनि रेखा को काटती हो। मान लीजिए ये शनि रेखा है, ये शनि रेखा हो गई, और ये जो है ऐसे काट के शनि रेखा पे चली जाती है। अंतर्दर्शी क्षमताओं के कारण उनकी उन्नति को हानि पहुंचने का द्योतक होता है। ऐसे व्यक्ति को इससे थोड़ी सी हानि होती है, उनको कम अंतर्ज्ञान मिलती है। यदि ये रेखा काट देती है तो उनको कम इनका ज्ञान मिलता है ऐसे व्यक्ति को। यदि अंतर्ज्ञान रेखा के अंत में नक्षत्र का चिन्ह हो, मान लीजिए इसके अंत में नक्षत्र का चिन्ह हो, तो इसका क्या रिजल्ट होता है इसके बारे में मैं बता रही हूँ। मान लीजिए यहाँ पे नक्षत्र का चिन्ह हो गया, यहाँ पे नक्षत्र का चिन्ह हो गया, तो इसका क्या रिजल्ट है ये बता रही हूँ। तो जातक को अपने इन क्षमताओं के प्रयोग से बहुत लाभ होता है। यदि बुध पर्वत पूरी विकसित हो, ये जो है बुध पर्वत हो गया, ये पूरी विकसित हो, तो जातक को अपनी इन अंतर्दर्शी क्षमताओं के प्रयोग से बहुत लाभ होता है। प्रबल विकसित बुध पर्वत जातक को अपनी इन अंतर्दर्शी क्षमताओं के प्रयोग से धनोपार्जन कराता है। ऐसे व्यक्ति को इससे काफी पैसे कमाता है। ऐसा व्यक्ति बुध पर्वत का समुचित विकसित न हुआ हो तो जातक धन कम कमाने के लिए हाथ कम कमाता है, इसके लिए हाथ की ओर सफाई करता है, माने हाथ कुछ उनसे ये मैजिक करता है। अपनी अंतर्दर्शी क्षमताओं का प्रयोग धनोपार्जन के लिए ही करता है। ऐसा व्यक्ति जिसके स्टार होता है, ऐसा व्यक्ति ये धनोपार्जन के लिए ये अंतर्दर्शी सिक्स सेंस का उपयोग करता है।